सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं चाहता था आपके साथ शेयर करना एक अनुभव यहाँ पर कि जो मेरे पास था मेरी खुद की जिंदगी में, और जो कन्फर्म कर सकता है कि जो आता है परमेश्वर के शब्दों के अनुसार। प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा है, दें और तुम्हें दिया जाएगा, अच्छे पैमाने से हिला हिलाकर दबा दबाकर कि जो उमड़ेगा आपके अंदर से। तो जब हम बोलते हैं देने के बारे में, जब प्रभु यीशु बोलते हैं देने के बारे में, जब बाइबल दिखाती है कि हम दें, सिखाती है हमें देने के बारे में, उसी क्षण आते हैं वो विचार बुरे, जो कपटीपन है हृदय की, जो है, जो कपटी लोग उसी वक्त सोचते हैं पैसे के बारे में। जो कपटी होते हैं वो उसी वक्त भेंट के बारे में सोचते हैं, दशमांश के बारे में, और सोचते हैं कि जो दशमांश है या भेंट है वो सामर्थी है खरीदने में, बदलने में, कि जो परमेश्वर ने उन्होंने दिया, कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके बदले, कि जो परमेश्वर हमें दे चुके हैं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि दिया उसने अपने इकलौते पुत्र को, एकमात्र पुत्र को, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जब बाइबल हमें बताती है देने के बारे में, जब परमेश्वर ने दिया, उसने कोई भी चीज ऐसे ही नहीं दी। उसने नहीं दिया कि ऐसा कुछ कि जो नकारा जा सके, तुच्छ जाना जा सके, क्योंकि जो उन्होंने दिया था, जो उन्होंने दिया, जो वो दे चुके हैं वो सर्वोत्तम है। उससे बेहतर कुछ नहीं है कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और यह है कारण कि क्यों बहुत सारे लोग निराशाजनक तौर पर, बहुत सारे विश्वासु, और शायद उनमें से आप एक हो, उनमें से बहुत सारे लोग इस प्रकार बोलते हैं, मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, मेरी जिंदगी का कोई लाभ नहीं है, मैं नहीं चाहता किसी को, कोई चर्च को, मैं चाहता हूं घर में रहना, मैं बिना चर्च के रहना चाहता हूं। शैतान इन्वेंट करता है इस प्रकार कि चर्च के बिना कि कोई जरूरी नहीं है चर्च आपकी जिंदगी में, कि कुछ समय तक चर्च में रहें, मगर चर्च उनके अंदर प्रवेश नहीं करती, चर्च की वेदी उनके अंदर प्रवेश नहीं करती। वो इसी प्रकार रहते हैं और इस प्रकार की खोए हुए सिक्के के तौर पर, तो वो चर्च से दूर हो चुके हैं। और इस प्रकार के लोग प्रवेश करते हैं यहाँ सोशल नेटवर्क पर, इंटरनेट पर, खोजते हैं, वास्तविक तौर पर खोजते हैं शब्द, और ज्यादा कि जो उनकी जिंदगी को संतुष्टि दे, उनके अंदर एक विश्वास जगाएं। और ऐसे लोगों के लिए कि जो मैं चाहता हूं बोलना, कि जो इस वक्त व्यक्तिगत तौर पर जो यहां पर हैं, इस दौरान 1 साल से हर मेरे 18 साल से 19 साल तक, यहां उससे थोड़ी सी पहले भी मैं था इस प्रकार
स्वीकार करते हुए आता था प्रभु यीशु को चर्च में, मैं यीशु को स्वीकार करता था उसी वक्त कि नरक में ना जाने के कारण, कि मैं डर के कारण, कि मगर चर्च के बाहर मैं जीता था मेरी जिंदगी को बिना जाने, बिना प्रभु यीशु को माने मेरी जिंदगी के प्रभु। यह है वास्तविकता। और एक साल से ज्यादा मैं रहा अपने हाथ को उठाते हुए प्रभु यीशु को स्वीकार करते हुए, मगर मेरी जिंदगी समर्पित नहीं करता था, उन्हें नहीं देता था। और क्या हुआ, क्या होता था? कुछ भी नहीं। मैं जानकारी ग्रहण करता था, अच्छी जानकारी, मगर वह जानकारी उनका संतुष्टि नहीं होती थी मेरी जिंदगी में वो दिखाई नहीं पड़ती थी, नहीं। और यह बहुत सारे लोगों के साथ यहां पर हो रहा है। शायद इस वक्त मुझे सुन रहे हो यहां इस लाइव को देखते हुए, आप जो चाहते हो प्राप्त करना, आप सोचते हो ग्रहण करने के बारे में, और यहां मैं उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं जो इस प्रकार जी रहे हैं, शायद सब नहीं, मगर वो लोग हैं कि जो बोलते हैं इस प्रकार, मैंने पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं की, मैंने वो किया, मैंने प्रार्थना की, मैंने उपवास रखा, ये किया, मगर अभी तक नहीं पवित्र आत्मा प्राप्त की। आपको क्या लगता है, आपको क्यों पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं हुआ? परमेश्वर का दोष है, परमेश्वर के शब्दों का दोष है, चर्च यूनिवर्सल का दोष है, या परमेश्वर के शब्दों का? नहीं, किसी का नहीं है दोष। दोष है आपका, क्योंकि आपको ये जानने की जरूरत है आप दोषी हो। क्यों? क्योंकि आपने समर्पण नहीं किया, आपने अपनी जिंदगी को नहीं दिया, इसीलिए आपने प्राप्त नहीं किया। और सर्वोत्तम परमेश्वर का आप चाहते हो, परमेश्वर का सर्वोत्तम मगर देना चाहते हो आपकी जिंदगी का बचा हुआ, तो ये काम नहीं करता। ये जब मैं बोलता हूं देने के बारे में, तो कपटी लोग एकदम पैसे के बारे में सोचते हैं, भेंट में, मगर ये कपटीपन है, ये पेपर कि जो आप खरीद सकते हो, ये वो, मगर ये खरीद नहीं सकते अपनी आत्मा के मोक्ष को, यदि आप इसके द्वारा शाश्वत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते सर्वशक्तिमान के साथ। नहीं होगा, नहीं खरीद सकते। केवल एक ही चीज है कि जो आप परमेश्वर के राज्य को प्राप्त कर सकते हो। परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर का राज्य संसार का नहीं, ब्राजील का नहीं। बहुत सारे लोग थे लड़ते हुए प्रेसिडेंसी के लिए कि इस संसार का जो राज्य है, इसके पॉलिटिशियन जो इस संसार के राज्य के लिए लड़ते रहे, मार रहे होते हैं दूसरों को, इस संसार के राजाओं को, मगर प्रभु यीशु ने वादा किया है परमेश्वर के राज्य को कि आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए ये आप तक परमेश्वर का राज्य पहुंच चुका है। खोज करें पहले स्थान पर परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की, तो परमेश्वर चाहते हैं देना अपना सर्वोत्तम बेहतर, मगर आप जब तक आपका दृष्टिकोण थोड़ा है, यहां थोड़ी सी त्याग के जो यहां पर इसके बारे में, क्योंकि परमेश्वर देना चाहते हैं यहां एक थोड़ी सी जिंदगी के लिए, इस जिंदगी के लिए नहीं, मगर शाश्वत जीवन के लिए 100, 90, 80, 90, 100 सालों तक, या ज्यादा, ये नहीं। जो परमेश्वर देना चाहते हैं, जो वो हमें देते हैं, वो पूरे शाश्वत जीवन तक है। कि आप जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो आपकी जिंदगी स्थापित है छोटी छोटी यहां पर निराशा भरी, आपकी जिंदगी भरी हुई है निराशा से, ये शर्मनाक परिस्थिति, चाहे इस चरक में या कहीं और, आप अपने आप की ओर देखो, आप शीशे में देखो और आप देखो, क्या मैं नहीं जानता मैं क्यों यहां हूं, मैं क्यों जीवित हूं, मैं नहीं जानता क्यों मैं इस संसार के लिए हूं, मैंने जीना इस संसार के लिए नहीं मांगा, मगर आप हो यहां पर, आप हो एक व्यक्ति कि जिसकी जिंदगी डूबी हुई है, जिनकी जिंदगी पूरी तरह से बिना शर्म की, जानते हो क्यों, निराशा भरी, तनाव से भरी, जानते हो क्यों? क्योंकि आपने नहीं दी, आपने अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी, आपने अपने हृदय को वेदी पर नहीं रखा, आपने नहीं रखा अपने भेंट को सर्वोत्तम जो है आपकी जिंदगी। परमेश्वर ने संसार से इस प्रकार प्रेम किया कि उन्होंने अपने दिया अपने इकलौते पुत्र को। और आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु को इतना प्रेम करते हैं कि आप अपनी जिंदगी उन्हें दें? या आपको लगता है कि चर्च में जाना काफी है बोलने के लिए कि आपने उनको अपनी जिंदगी दे दी है, और ये आप बाइबल को पढ़ना शुरू करें, ये काफी है, मैंने अपनी जिंदगी को दिया, मैंने अपना समय दे दिया? नहीं मेरे दोस्त, ये सब कुछ के लिए सब कुछ है, या तो है या नहीं है, या दें या नीचे गिरें।
या तो आप अपनी जिंदगी देते हो, आप समर्पित करते हैं, देते हैं अपनी जिंदगी वेदी पर, या वेदी से नीचे होगा कि नरक में आप जियोगे। जो हो रहा है, कितने सारे लोग हैं मृत्यु तक ऐसे ही जी रहे हैं। तो आपको अपने देखने की जरूरत है, अब कंफर्म करने की जरूरत है कि आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। तो मेरा अनुभव इस प्रकार था परमेश्वर के साथ, और मैं ये बोल सकता हूं इसको, मेरे 1 साल तक मैं स्वीकार करता था प्रभु यीशु को, समर्पित करता था प्रभु यीशु को, ब्रैकेट में कि वहां वेदी के ऊपर, मगर वेदी पर नहीं, वेदी के नीचे, मगर नहीं समर्पित करता था वेदी के ऊपर, नहीं, अपनी जिंदगी मैं नहीं समर्पित करता था। क्यों? क्योंकि मैं पसंद करता था मेरी जिंदगी को बाहर। मेरे पास थे मेरे पाप छोटे छोटे, मेरी लाभ यूथ के, जो मेरी किशोर अवस्था थी, कि मैं नहीं उन लाभों को छोड़ना चाहता था, नहीं, मेरी जिंदगी से नहीं। मैं चाहता था उनमें जारी रहना, मगर मैं चाहता था मोक्ष भी, मैं चाहता था परमेश्वर, मगर नहीं चाहता था छोड़ना अपने शरीर के लाभों को। मैं चाहता पवित्र आत्मा में, नहीं चाहता था जो प्रसन्नताएं थी, मेरी इच्छाएं, मेरे लालच। तो इस प्रकार मैं जिया 19 साल तक, जब तक परमेश्वर ने अपनी दया के कारण मुझे वो लेकर नहीं गए। वो मुझे लेकर गए मेरे गड्ढे में, वो मुझे लेकर गए पूरी तरह से गड्ढे में, दुख में, तनाव में, दर्द में, वो मुझे नीचे लेकर गए, और मैं वहां पर अकेला रहा उस गड्ढे में, कि एक नबी यशायाह की तरह, कि जैसे दूसरे कि यिर्मयाह की तरह, कि वो गड्ढे में डाल दिए गए, मैं भी गड्ढे में वहां पर डाला गया। और जब मैंने अपने आप को अकेला पाया, बिना फर्श के, बिना जमीन के, बिना किसी की किससे कंप्लेन करूं, बिना किससे मांगूं, बिना किसी की किससे सहायता मांगूं, तब मेरे पास एक ही ऑप्शन था। जानते हो क्या था? मैंने ऊपर की ओर देखा। मैं केवल ऊपर देख सकता था, क्योंकि समाधान आता है ऊपर से, और मुझे ऊपर देखने की जरूरत थी। केवल ऊपर से ही आती है, क्योंकि ऊपर से जो सहमति आती है कि जो मुझे उस गड्ढे से बचा सकती, उस खाई से, वहां उस जगह से। मगर जब वहां से उस दुख के पूरी तरह से बेचैनी के समय में मैंने समर्पित किया, मैंने बोला, जी प्रभु, मैं यहां हूं, मेरी यहां जिंदगी है, ये जी हाँ यही है। जब एक व्यक्ति उदाहरण के तौर पर वो उठाया जाता है ऊपर, कि एक व्यक्ति जो वो जुड़ा हुआ होता है, कि एक जुड़ा हुआ होता है, जो व्यक्ति जो पकड़ा जाता है, अपने हाथों को ऊपर उठाता है और बोला, मैं स्वीकार करता हूं, उन क्षणों में वह सब कुछ जो उसके पास होता है, सब कुछ जो उसके पास होता है, ताकि वो ना खोए अपनी जिंदगी की। कि क्या इसी प्रकार नहीं होता कि पता नहीं कि आपके साथ हुआ है नहीं, वो सब कुछ देते हैं, अपना सब कुछ, मगर वो किसी भी प्रकार से वहां से निकलना चाहते हैं। कि इस प्रकार नहीं है, परमेश्वर ने आपको बचाया, मुझे, कि उन्हें देने की जरूरत पड़ी अपने पुत्र को, क्योंकि वो इतना प्रेम किया कि कोई दूत नहीं उसको बदल सकते प्रभु जी को, उनके बच्चे को उन्हें देना पड़ा। अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूं कि आपको लगता है कि परमेश्वर मेरा हिस्सा ग्रहण करेंगे, थोड़ा सा आप स्वीकार करेंगे 99.99% आपका? नहीं, ये 100% है, सब कुछ के लिए सब कुछ। तो आप पवित्र आत्मा नहीं करोगे, मैं पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त करूंगा, क्योंकि यदि आपने नहीं प्राप्त की, आपने नहीं समर्पण किया, आपने प्राथमिकता नहीं दी, अपना हृदय, अपने प्रेम से नहीं समर्पित किया, अपना सब कुछ उन्हें नहीं दिया, सब कुछ, अपनी भावनाएं, अपनी आत्मा, अपना हृदय, अपनी पूरी जिंदगी, सब कुछ वो आपकी जिंदगी पहले होनी चाहिए। और इसलिए आपको पहले स्थान पर परमेश्वर के राज्य की खोज करने की जरूरत है, और यही है परमेश्वर के राज्य की खोज करना पहले स्थान पर। और जब एक व्यक्ति इस प्रकार करता है, जी हाँ, वह ग्रहण करते हैं सब कुछ परमेश्वर का, सब कुछ के लिए सब कुछ, और आप 100% समर्पित करते हो, और परमेश्वर देते हैं अपना 100%, जो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपके ऊपर केवल तभी आएगा जब आप रखते हो सब, अपनी पूरी जिंदगी वेदी के ऊपर। केवल जब आप 100% समर्पित करते हो वेदी पर, तब है कि वेदी
आपको सामर्थ्य देगी, वेदी आपको पवित्र करेगी और आपको बनाएगी एक चुना हुआ परमेश्वर के द्वारा। तो मेरे दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, ये वास्तविक है कि एक व्यक्ति को पहुंचने के लिए इस क्षण पर कि अपना सब कुछ देने के लिए उसे पश्चाताप करने की जरूरत है, उसे पाप छोड़ने की जरूरत है। उन्हें नहीं सोचने की जरूरत है कि वो खोएंगे, क्या उन्हें देने की जरूरत है। वो सोचेंगे कि केवल यही है मेरी जिंदगी, सब पूरी तरह से 100% प्रभु ने मुझे इतना प्रेम किया, परमेश्वर ने मेरे लिए उन्हें प्रभु यीशु को दिया, तो मुझे भी अपने प्रेम को उनके लिए करने की जरूरत है कि मैं उनसे, कि अपने बच्चों से, अपने पुत्र से, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, मेरे डेटिंग से, मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, मेरे भविष्य के पति से, मैं भविष्य की पत्नी, सब कुछ। तब जी हाँ, आप समर्पित करते हो अपना 100% जो आप हो। यदि आप हो एक प्रकार के व्यक्ति की जिसके पास कुछ नहीं है, सब कुछ भी नहीं है, वास्तव में कुछ भी बदले में देने के लिए परमेश्वर को, कि उसी प्रोपोर्शन में कि जो उन्होंने दिया है, आपको कुछ भी देने की जरूरत, जो कुछ आपके पास है, कुछ आप उसके बाद आप मर जाएं कि कुछ ही साल आपके पास जीने के हैं। तो मेरे साथ सोचें, चलिए सोचते हैं परमेश्वर के शब्दों में कि विश्वास यही है, परमेश्वर हमें विश्वास देते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे पास साहस हो वह करने का कि जो हम नहीं कर सकते इस नॉर्मल परिस्थितियों में, यही है। तो परमेश्वर ने मुझे साहस दिया है ताकि पहुंचने का, और मैं अपने आप को अब देखिए, मैं सब कुछ छोड़ता हूं, मैं अपने पापों को छोड़ता हूं, मैं अपनी जिंदगी इसको छोड़ता हूं, और मैं अपने झूठों को छोड़ता हूं, मैं छोड़ता हूं अपनी जिंदगी, इस खाली जिंदगी जो मैं जी रहा हूं निराशा से भरी, तो मैं सब कुछ एक तरफ छोड़ता हूं, मैं सब कुछ समर्पित करता हूं आपके लिए। और जब मैंने समर्पित किया सब कुछ, तब प्रभु यीशु ने प्रवेश किया, मुझे क्षमा किया, मुझे स्वीकार किया, मुझे धोया और मुझे बनाया एक नई रचना, और मुझे दी पवित्र आत्मा। तो जी हाँ, इस प्रकार है। यदि आप देते हो, आप ग्रहण करते हो, यदि आप नहीं देते, आप नहीं वो करते। यदि आप देते हो या गिरोगे। मैं ये बहुत सालों पहले मैंने बोला था, और जो इस प्रकार से रखा था कि बहुत बोलते हुए इस प्रकार एक बेढंग तौर पर, मगर यही है, जब आप देते हो आप ऊपर उठते हो, जब आप नहीं देते आप नीचे गिरते हो। दें या गिरें, यही है पूरा सत्य, वास्तविक। यदि आप देते हो अपनी जिंदगी, आप ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा को, आप रखते हो उस पवित्र स्थान पर प्रभु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। अब यदि आप नहीं देते, आप जारी रहोगे इसी प्रकार की जिंदगी में, आप खाली जिंदगी को, शर्मनाक जिंदगी को जीते हुए रहोगे। तो मैं प्रश्न पूछता हूं, ये धर्म है, ये चर्च है? नहीं, ये जिंदगी है। विश्वास जो जिंदगी देता है, विश्वास कि देने का, कि जो देता है सब परिपूर्ण परमेश्वर का आपके अंदर। प्रभु यीशु ने कहा है कि आप तक पहुंच चुका है परमेश्वर का राज्य नहीं आप तक पहुंचा है थोड़ा सा पैसा और ज्यादा, कि आप तक और थोड़ा सा बेहतर घर या कपड़े बेहतर, अच्छी बेहतर परिस्थिति नहीं, परमेश्वर का राज्य आप तक पहुंच रहा है, आपके अंदर, इस संसार में। और सब आपकी खर्चीलापन, इच्छाएं एक तरफ रखी जाती हैं, और आत्मा किसी के लिए। ये परमेश्वर का राज्य है, जब खुद परमेश्वर पवित्र आत्मा के तौर पर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं हमारी जिंदगी में, हमारे दिमाग में, और शुरू करते हैं रहना, शुरू करते हैं हमारे विचारों को चलाना अपनी इच्छा के अनुसार। तो पश्चाताप मेरे प्रिय दोस्त, वो इतना आसान नहीं है कि जैसे शब्द पश्चाताप कहता है। नहीं, पश्चाताप डिमांड करता है कि आप अपने खुद का नकारें, अपने, कि आप सबसे हाथ छुड़ाएं 100%। यदि आप चाहते हो नई जिंदगी, आपको पुरानी जिंदगी देने की जरूरत है, अपने सब आनंद, आपको सब कुछ देने की जरूरत है। तो सब कुछ के लिए, परमेश्वर के सब कुछ के लिए। और जब आप ये नहीं करते, तो आप जारी रहोगे दुखों में, और कोई कुछ भी आपके लिए नहीं कर सकता। दोष किसका है? बिशप का, पास्टर का? दोष डॉक्ट्रिन का है? नहीं, परमेश्वर का नहीं, आपका। क्योंकि जिंदगी आपकी है, और केवल आपके पास ही अधिकार है देने का या नकारने का। प्रभु यीशु केवल वो जो शाश्वत
पिता हैं, उनके पास अधिकार है देने का और या प्रभु यीशु को ना देने का, मगर उन्होंने दिया। कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रेम किया, उन्होंने दिया अपने पुत्र को। और आप बोलते हो कि परमेश्वर को प्रेम करते हो, आपने उनके लिए अपनी जिंदगी दी, क्योंकि बोलना यह आसान है, मैं उनसे प्रेम करता हूं, हमारे हाथ उठाकर हालेलुया, यह आसान है। भेंट देना आसान है, दशमांश देना ये आसान है। मुश्किल है देना इच्छा, अपनी इच्छाओं को, लालचों को, पापों को, सब कुछ को वेदी के ऊपर रखना, सब कुछ जलाना वहां वेदी पर, और बोलना कि मेरे परमेश्वर मैं यहां हूं, मुझे बनाए अपनी इच्छा के अनुसार। तो आप कर रहे हो जो यहां इस विजिल को, आप यहां पर इस वक्त इस समय तक सुन रहे हो, आपकी नींद को, आप जागे हुए हो नींद से, मगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि आप करें प्रार्थना से, रात को उठकर खोज करने की परमेश्वर की मौजूदगी की। सबसे ज्यादा ये आप अपनी जिंदगी को दें, आप रात को उठकर प्रार्थना करें, यदि आप परमेश्वर से पुकार करें, आप उन्हें खोजें, मगर नहीं देते अपनी जिंदगी कि आप जारी रहोगे दरिद्रता में। कि जो यही है, बहुत ज्यादा विश्वासु जो करते हैं, ज्यादातर विश्वासु ये सी चीजें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, भेंट देते हैं, इत्यादि इत्यादि। वो चर्च में जाते हैं, वफादार हैं चर्च के प्रति, मगर नहीं करते अपने पापों को समर्पित, अपनी जिंदगी नहीं हाथ छुड़ाते अपनी इच्छाओं से, नहीं देते, नहीं अपनी जिंदगी देते, और नहीं देते नहीं ग्रहण करते। यही है इसी प्रकार, नहीं या तो दें या गिरें। और जो निर्णय करता है हम में से, मैं देता हूं निर्णय करके। और आज धन्यवाद परमेश्वर मेरे प्रभु का आज मैं बोल सकता हूं आपको, मैं आपको सुसमाचार दे सकता हूं, मैं बोल सकता हूं जो मैं बोल रहा हूं। और क्योंकि मैंने दिया और प्रभु ने मुझे स्वर्ग का राज्य दिया। उन्होंने मुझे जादू टोना नहीं दिया। बिशप मसेदू अमीर हैं, सबसे ज्यादा अमीर, मेरे पास स्वर्ग का राज्य है, स्वर्ग का राज्य मेरे अंदर, और वह आपको भी देना चाहते हैं, मगर आप पर निर्भर है, ये किसी और पर नहीं, केवल आप ही निर्णय ले सकते हो। जी हाँ, सोचिए, आकलन कीजिए अपनी जिंदगी का, अपनी जिंदगी को देखिए, करिए एग्जाम अपनी जिंदगी का, और सत्य आप देखोगे कि क्या मैं मेरा और बन रहा, और इसीलिए मैं इस प्रकार जिंदगी जी रहा हूं। मैं जानता हूं कि जब एक यहूदी ने मुझे इस प्रकार कहा कि बिशप, हम यहां पर हैं एक फिलोसफी की जिंदगी में, ठहरा हुआ पानी की तरह। ठहरा हुआ पानी वो यदि कॉन्टामिनेट हो जाए, वो उसमें होते हैं बहुत बीमारियां पैदा हो जाती हैं, कीटाणु विषाणु पैदा होते हैं। पानी को चलते रहने की जरूरत, पानी को बहते रहना चाहिए, उसे चलना चाहिए, और जब तक वो रुका हुआ है वो रुक नहीं सकता। प्रभु यीशु ने कहा कि जो उस पानी से पिएगा जो मैं देता हूं, जो है पवित्र आत्मा, यह पानी उन्हें बनाएगा एक बहता हुआ झरना शाश्वत जीवन के लिए। तो परमेश्वर ने मुझे बनाया यह झरना, और ना केवल मुझे मगर उन सबको जो पिया इन्होंने पानी से, उस पानी और समर्पित किया, और वेदी के लिए बहे, जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया वेदी पर, समर्पित किया परमेश्वर के लिए, और इसलिए आज जी रहे हैं पूर्णता जिंदगी की सर्वशक्तिमान के साथ। ये है वास्तविकता। और इसीलिए बहुत सारे लोग जीते हैं, प्रार्थना मांगते हैं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए भैया, मेरे लिए। यदि वे खुद में जिंदगी के झरने होते, यदि वो पीते उस पानी को जो प्रभु यीशु हमें देते हैं, वो खुद होते अपने खुद के लिए, वो अपने आप को अपने परिजनों को देते, वो खुद बहते जिंदगी को, कि उनके द्वारा पवित्र आत्मा की जो बहुत सारे लोगों को दिया जाता। मगर लोग हैं कि जो ग्रहण करना चाहते हैं, केवल ग्रहण जीते हैं मांगते हुए। और हम क्या कर सकते हैं? नहीं समझते या नहीं चाहते देना, समझते हैं मगर मुश्किल है हाथों को छुड़ाना अपने खुद से, अपनी इच्छाओं से, अपने लालचों से, अपने व्यक्तिगत सपनों से,
व्यक्तिगत प्रोजेक्ट से, हाँ तब रहते हैं वहीं पर, उसी प्रकार जैसे कुत्ता पूंछ के पीछे भागता रहता है, वहां से नहीं निकलता। ठीक यही है कि परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।